सद्गुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, जगत पिता जगदीश्वर, तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व प्राणियों के धारण पोषण करने वाले अमर परमात्मा, राजाधिराज, देवों के देव, महादेव, नाथों के नाथ, अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, अकाल मूरत सब स्वरूपी राम, परम संत परम हंस परम दयालु, पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा, जगत के तारणहार, जगत के जगन्नाथ, जगत के मुक्तिदाता, जगत के आश्रय दाता, जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी के पवित्र श्री चरण कमलों में इस नीच दासी का अनंत करोड़ दंडवत प्रणाम है, अनंत करोड़ दंडवत प्रणाम। तथा आप सभी भाई बहनों को दासी का प्यार भरा सत्सा है। भाई बहनों, आज परमात्मा की असीम दया से, असीम कृपा से दासी परमात्मा को जो भोग लगाने को लेकर एक छोटा सा प्रमाण आप सबके साथ शेयर करना चाहती है, ताकि जो पहले से भाई बहन भोग लगाते हैं परमात्मा को, और जो भाई बहन भोग नहीं भी लगा रहे, जो लगा रहे उनका तो और विश्वास दृढ़ होगा, जो नहीं लगा रहे उनको भी परमात्मा को भोग लगाने की प्रेरणा मिलेगी। तो परमात्मा की दया से एक पुस्तक है, ये जीने की राह पुस्तक है, और ये पुस्तक तो परमात्मा का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार होने वाला पुस्तक है। मैनेजमेंट वाले भाई बहन तो सबसे ज़्यादा इस पुस्तक का प्रचार प्रसार करते हैं, जन जन तक इसको पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं इस पुस्तक को। तो इस पुस्तक को तो आप सब ने पढ़ा ही होगा, जाना ही होगा, इस पुस्तक का नाम तो सुना ही होगा आप सब ने, जीने की राह। तो इसी पुस्तक के अंदर एक कथा है, एक बहुत ही प्यारी कथा है परमात्मा की, और उस कथा के अंदर परमात्मा ने एक बहुत ही गहरा संकेत कर रखा है कि जो भोग है, भोग सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में प्रकट कबीर परमेश्वर को ही लगती है। किसी काल्पनिक व्यक्ति को कभी भी भोग नहीं लगता है, किसी काल्पनिक भगवान को कभी भोग नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में प्रकट परमात्मा को, यानी गुरु रूप में प्रकट परमात्मा को ही भोग लगती है। और जो गुरु रूप में आते हैं, दूसरे पंथों का तो नहीं, लेकिन इस कबीर परमेश्वर के मार्ग में जो गुरु रूप में आता है वो स्वयं परमात्मा ही होता है। तो जीवों के उद्धार करने के लिए विशेषकर इस पिछली पीढ़ी में जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं कबीर परमेश्वर ही होते हैं, और परमात्मा ही अपने अंशों को यहाँ से भक्ति करा के अपने सतलोक ले जाते हैं। तो ये जीने की राह पुस्तक है। जीने की राह पुस्तक की पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 में ये जीने की राह पुस्तक है। ये जीने की राह पुस्तक है, और इसके पेज नंबर 65 में 65 में एक कथा है, और इसका टॉपिक है पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है। इस टॉपिक के अंतर्गत एक कथा परमात्मा ने दे रखी है। यहाँ पे एक व्यक्ति का जो एक व्यक्ति के जीवन में अंदर जो भी घटना घटती है उसके बारे में लिख रखा है यहाँ पे इस पेज में। और इस पेज में एक राम भक्त नाम का व्यक्ति होता है, और इस कथा को, ये कथा है 2-3 पेज का। आपके पास अगर जीने की राह पुस्तक है तो आप इस कथा को पढ़ सकते हो। जीने की राह पुस्तक पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 में आप इस कथा को पढ़ सकते हो, और बहुत ही शिक्षादायक कथा है। और इस कथा को मालिक की दया से दासी शॉर्टकट में बताना चाहेगी। अगर बताते समय कुछ त्रुटि बन जाए थोड़ी बहुत तो दासी परमात्मा से क्षमा प्रार्थी है। तो यहाँ पे एक राम भक्त नाम का व्यक्ति होता है, और उसका लड़का जब 3 साल का होता है तब उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, और वो दूसरी शादी नहीं कराता है, क्योंकि उसने अपने नज़दीकी जो रिलेटिव का सर्कल होता है, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनमें से एक बहुत ही बुरी घटना उसने देख रखी होती है, सुन रखी होती है। और वो घटना होती है उसके मामा की। उसके मामा के जब 2 बच्चे हो जाते हैं, मामा की पत्नी यानी उसकी मामी की मृत्यु हो जाती है। फिर मामा एक दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं उनके मामा, राम भक्त जी के मामा। और जब उनके साथ वो रमणी कर लेती है, उनके साथ उस
उस बहन के साथ उस औरत के साथ उसको एक लड़का हो जाता है, एक बच्चा हो जाता है। पहली पत्नी के साथ तो उसको 2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद जो दूसरी पत्नी थी उसके साथ उसको 1 बच्चा हो जाता है। और वो जो औरत थी, वो जो बहन थी, वो ऐसा सोचती है कि भाई मेरा तो 1 बच्चा है और पहले वाली जो मेरी बड़ी दीदी थी उसका 2 बच्चे हैं। तो जो हमारा जो संपत्ति है 15 एकड़ ज़मीन का, वो तो 3 बच्चों में बँटेगा और मेरे बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 एकड़ ज़मीन का 1 हिस्सा ही प्राप्त होगा। ऐसा सोच के और अपने मन में कपट पाल के वो उन बच्चों को मारने की साजिश रचती है और उनको दूध में ये काँच पीस के पिला के उनको फिर धीरे-धीरे उनका रोगियों की मृत्यु हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसे ही वो अपने किसी पड़ोसी को बता देती है कि भाई मैंने ऐसे-ऐसे करके उनको मार दिया पहले वाले बच्चों को और अपने बच्चों को 15 एकड़ ज़मीन दिला दी। और फिर एक दिन वो जो पड़ोसन होती है, वो आके राम भक्त जी के मामा जी को बता देता है कि भाई तेरे बच्चों को तो ऐसे-ऐसे मार दिया है करके। लेकिन जो वो मामा जी होता है, वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, विश्वास करता था। तो पड़ोसन पे विश्वास नहीं करता है कि ऐसा तो क्यों करेगी करके। फिर वो जब एक दिन वो जो मामा जी की तो पत्नी थी, वो जब उसके भाई के साथ बात कर रही होती है, तो वो मामा जी सुन लेता है। वो बताती है कि भाई मैंने ऐसे-ऐसे करके वो जो 2 बच्चे थे उनको मार दिया और मैंने अपने बच्चे को 15 एकड़ ज़मीन दिला दी। तो फिर वो मामा जी जो सुन लेता है उस बात को और उधर से वो जो पत्नी थी उसका भाई बोलता है कि बहन तूने तो बहुत बड़ा जुल्म किया है और ये तो बहुत बड़ा अपराध है और तेरे इस अपराध के कारण तो मैं ज़िंदगी भर तेरा शकल भी नहीं देखूँगा करके। तो फिर उसको वो मामा जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ छोड़ के अपने शायद बहन के यहाँ पे चला जाता है वो और वहाँ जाके रहने लग जाता है। तो उसको पता चलता है कि उसकी जो पत्नी थी वो दूसरे उसका जो बेटा था वो तो मर जाता है, बेटा मर जाता है, अकाली मर जाता है और जो वो पत्नी थी उसकी वो किसी और के साथ भाग जाती है। और जिसके साथ वो भाग जाती है, वो आदमी उसके जितने भी उसकी संपत्ति थी, वो जो लेके गई थी, वो सब लूट के और वो भी फरार हो जाता है। और उसको जो वो औरत थी, उसको मार के फिर कुएँ में डाल देता है। और जो फरार हो जाता है, भाग जाता है उसको मार के, उसको फिर सरकार यानी पुलिस पकड़ लेती है और उसको फांसी की सज़ा देती है। यानी इतना बड़ा महाभारत हो जाता है, इतनी छोटी-सी ये इतना बड़ा महाभारत हो जाता है उस बहन के कपट के कारण, लालच के कारण। तो वो राम भक्त जी सोचते हैं कि भई इतना बड़ा महाभारत हो जाता है तो मैं तो शादी नहीं कराऊँगा, अपने बच्चों को जैसे-तैसे पाल लूँगा। ऐसा करके वो अपने एक बच्चे को जैसे-तैसे बड़ा कर लेता है, पाल-पोस के बड़ा कर देता है। उसके बाद वो जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद वो राम भक्त थोड़े मतलब ज़्यादा जब वृद्ध हो जाता है, उसका शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। तो एक दिन वो ऐसे कमज़ोर पड़ने के कारण गिर के उसके पैर टूट जाती है और उसकी जो बहू है, उसको वो ऐसा सोचती है कि भई ये वृद्ध तो मतलब ये तो इनके तो टाँग टूट गई है और ये घर पे बैठे रहते हैं और मतलब बेकार का खर्चा हो रहा है इनके कारण, ऐसा सोचती है। और वो खाना भी अच्छे से नहीं देती उस वृद्ध को, अपने ससुर जी को खाने भी ढंग से नहीं देती है और बहुत बुरा व्यवहार करती है, बुरा बर्ताव करती है उनसे। और फिर जब भी उनका लड़का वो राम भक्त से पूछता था कि पिताजी आपकी सेवा कैसी चल रही है? तो राम भक्त जी बोलते थे कि भई बहुत बढ़िया मेरी सेवा चल रही है, बहुत अच्छी सेवा चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। वो चाहते थे कि भई मेरे कारण झगड़े ना हो घर पे करके वो इसे टाल देते थे झूठ बोल के। तो फिर वो एक दिन ऐसे अपने पिता के साथ वो अपनी पत्नी को बुरा बर्ताव करते देखता है, वो अपनी पत्नी उनके पिता के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, ऐसा देखता है, सूखी रोटी खिला रही है। फिर वो जो लड़का है वो ऐसे बोलता है कि भाई तुम मेरे पिता को ऐसे क्यों अच्छे से ख्याल नहीं रख रही? तो वो बोलती है, वो पत्नी उसकी बोलती है कि घर कैसे चलेगा, या ये वो खर्चा ज़्यादा होता है, ऐसे वैसे करके फिर वो जो लड़का होता है उसका, वो भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। ऐसा करके वो दोनों बहुत बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ। तो राम भक्त जी के जो बुआ के लड़के थे, राम भक्त जी के बुआ के लड़के सत्संगी होते हैं और उनका नाम राम निवास होता है। और वो राम भक्त जी को आके बोलते हैं कि भाई मेरे साथ आप सत्संग में चलो। और सत्संग में चलने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, ऐसा करके सत्संग की महिमा बताते हैं उनको। और राम भक्त जी से मना कर देते कि कोई बात नहीं, मैं तो अपने बेटे बहू के मुँह देख के अपना जीवन गुजारा कर रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है करके।
तो फिर राम निवासी बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं उनसे, तो वो चले जाते हैं सत्संग में। तो सत्संग में जाने के बाद वही परमात्मा ज्ञान सुनाते, फिर वो राम निवासी उनको वापस ले आते, अपने घर पे रखते, 1 महीना अच्छे से उनका सेवा करके उनको घर पे भेज देते हैं। तो राम भक्त जी जब घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद वो अपने बेटे बहू से प्रार्थना करते कि भाई सत्संग में चलो, मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, मैं आज तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, सत्संग में चलो। सत्संग बहुत, परमात्मा की बहुत दया होती है सत्संग में। तो वो बेटे वो बोलते हैं कि भाई हम कैसे जाए सत्संग में, घर का ये देखना होता है, वो देखना होता है। फिर राम भक्त जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, घर पे रुक जाओ, आप घर की देखभाल करना, और बहू और पोते पोती मेरे साथ चलो सत्संग में। तो मान जाती है, तो वो बेटे और पुत्र वधू उनकी और अपने पोता पोती को सत्संग में ले जाते अपने साथ। वहाँ जाने के बाद वो पुत्र वधू वहाँ पे जाके सत्संग सुनती है, तो उसको सारा पता चलता है कि भाई पाप करने से क्या होता है, पुण्य करने से क्या होता है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और वो सारा सब कुछ उनको पता चल जाता है। वो अपनी बहुत पछतावा करती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो मेन पॉइंट है कि जब वो सत्संग से लौटती है, जो राम भक्त जी उनके पुत्र वधू और उनके पोता पोती, वो 3 दिन सत्संग सुनकर फिर वो घर वापस लौट जाते हैं। तो ये पेज नंबर 68 से है, ये पेज नंबर 68 से यहाँ तक तो वो सब सारा सब कुछ हो जाता है। और जो सत्संग में चले जाते हैं, तो यहाँ से लिखा है, यहाँ से यहाँ इस लाइन से लिखा है कि 3 दिन सत्संग सुनकर भक्त राम भक्त पोता पोती तथा पुत्र वधू के साथ घर आ गया। बच्चों ने भी वहाँ छोटे बच्चों को खाना खिलाने, पानी पिलाने की सेवा करते अन्य पुराने सत्संगी बच्चों को देखा, तो वही भी सत्संग सेवा करने लगे। घर पर आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भरकर दोनों भाई बहन लटका लाए और बोले, दादाजी स्नान कर लो। राम भक्त जी ने कहा कि बच्चों, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, इतना भार मत उठाओ, मैं अपने आप ले आऊँगा। बच्चे बोले कि दादाजी, सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि सेवा करने से लाभ ही लाभ मिलता है, कोई कष्ट नहीं होता। हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा में समाप्त हो जाता है। वहाँ आश्रम में अनेकों भाई भक्त बता रहे थे कि हम बीमार रहते थे, नाम लेने के पश्चात जैसी सेवा कर सके करने लगे, हम स्वस्थ हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयाँ की पर्चियाँ, 4 वर्ष से उपचार चल रहा था, अब कोई दवाई नहीं खाते। यहाँ पे परमात्मा एक प्रमाण दे रहे हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी यही प्रमाण है कि यदि रोगी मृत्यु के निकट पहुँच गया है, यानी उसको असाध्य रोग भी हो गया हो, यदि वो भक्ति पर लग जाए, तो परमात्मा उसको मृत्यु के मुख से निकाल कर ले आए। इतनी देर में पुत्र वधू आई और कहा, पिताजी स्नान कर लो, धोती यहीं छोड़ देना, मैं आप साफ कर दूंगी। राम भक्त जी ने कहा कि बेटी, आपको घर का बहुत कार्य करना होता है, मैं आप धो लूँगा, मेरी टांग भी अब ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा लंग रहता है। राम भक्त स्नान करके धोती बदल कर धोने लगा। उसी समय बच्चों ने आकर धोती छीन ली और लेकर अंदर भाग गए और अपनी माता जी को दे दी। फिर कुर्ता भी ले गए, दूसरा कुर्ता लाकर दे दिया। लड़का खेत से पशुओं का चारा लेकर आया। जो लड़का था वो तो सत्संग में नहीं गया था, तो उसका तो ऐसे ही बुरा ही व्यवहार था। तो वो जब चारा लेकर खेत से वापस आ जाता है, तो वो राम भक्त जी वहाँ बैठे हुए होते हैं, तो वो अपने पिता को देख के ऐसे मतलब गुस्सा करके चला जाता है अंदर, ढंग से बात भी नहीं करता और सीधे मुँह देखता भी नहीं, ऐसे बुरी दृष्टि करके वो चला जाता है अंदर। तो फिर जब वो अंदर जाता है, वो देखता है कि उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही है। यानी उसकी जो पत्नी थी, वो जब वो अपने खेत से चारा लेकर वापस आ जाता है और अपने रसोई में देखता है, तो उसकी पत्नी जो है वो हलवा बना रही तो होती है, और फिर रोटी सब्जी भी बनाई। उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। उसने सोचा कोई त्योहार होगा, फिर सब्जी रोटी बनाई। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया। यानी उसकी जो पत्नी थी निर्मला, वो क्या करती है, बस 3 दिन, उसने तो उससे पहले कभी सत्संग भी नहीं सुना था, वो तो पहली बार सत्संग में गई थी। पहली बार सत्संग में गई और सत्संग से वापस आने के बाद, सत्संग से जब घर वापस आ गई,
बस 3 दिन के बाद वो 3 दिन सत्संग हो सुन के वो घर वापस आ जाती है। और उसके बाद वो उसी दिन, जिस दिन घर वो सत्संग से वापस घर पे आई, उसी दिन वो शाम को 1 कटोरी में तो हलवा राम का प्रसाद तैयार करती है और 1 कटोरी में सब्जी और रोटी बनाती है। और परमात्मा की वो सबसे पहले जाके अपने गुरुजी भगवान को, गुरुदेव भगवान को, मेरे गुरुदेव भगवान यानी अपने गुरुदेव भगवान को वो भोग लगाती है। वो ना तो किसी जाली मूछ वाले फोटो को भोग लगाती है, ना ही किसी काल्पनिक फोटो को भोग लगाती है, किसी को भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने वर्तमान में प्रकट गुरुदेव भगवान को भोग लगाती है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है भगत भाई बहनों, जो परमात्मा ने इन पुस्तकों में छोड़ रखा है। वैसे तो परमात्मा ने ऐसे प्रमाण तो बहुत सारे दे रखे, अपने सत्संगों में भी और पुस्तकों में भी बहुत सारे प्रमाण दे रखे परमात्मा ने। बस कमी है हम में कि हम इनको समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रमाण है कि यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियों में भोग लगाया। यानी इतनी दया परमात्मा की, वो अपने परमेश्वर को, अपने गुरुदेव भगवान को सबसे पहले, किसी को भी भंडारा राम देने से पहले वो अपने गुरुजी भगवान को जाके भोग लगाती है। तो ये बहुत बड़ी दया है भाई बहनों। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि परमात्मा ने हमें पढ़ने के लिए अन्नदेव की आरती दे रखी है, पहले वाली बाद में वाली, तो उसी में हमारा तो भोग हो जाता है, परमात्मा को भोग लग जाती है। तो ऐसा नहीं है भाई बहनों। ये अगर अन्नदेव की आरती में ही भोग लगना होता तो परमात्मा ये भोग की विधि अलग से देते ही नहीं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो अन्नदेव की आरती करके जो भोग हम अपने किचन में जो भंडारा राम तैयार करते हैं, वो हम अपने लिए तैयार करते हैं, अपने खाने के लिए तैयार करते हैं। और उसमें हम जो अन्नदेव की आरती करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पहले तो अन्नदेव की महिमा करते हैं और उसके बाद अपने ऊपर वो अन्न का भार ना चढ़े, इसलिए हम वो अन्नदेव की बात की वाली जो छोटी आरती हम कर लेते हैं, ताकि हमारे ऊपर भार ना चढ़े। ये नहीं कि हम परमात्मा को भोग लगा रहे। वो आरती करने से तो हमारे ऊपर के जो जितने भी वो भार है वो हट जाता है। 15 कथाओं का लाभ दे देते हैं हम, तो वह भार हमारे से हट जाती है। तो उस भंडारा को बनाना तो हमारा अपने अपने खुद ही भंडारा खाने का हमारा उद्देश्य था, लेकिन हम गुरुदेव भगवान को ही भोग लगाना, गुरु जी को खिलाने के उद्देश्य से जो भंडारा बनाते हैं, उसका भोग लगता है बड़ी भोग की आरती के साथ, या फिर आप छोटी भोग की आरती, यानी पहले मंगलाचरण करके उसके बाद जो शब्द है आज लग गया साहिब को भोग, उसको 10 मिनट की आरती हो जाती है ये, तो उसके साथ भी आप भोग परमेश्वर जी को अर्पण कर सकते हो। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है भगत भाई बहनों, जो परमात्मा ने ये भोग लगाने की विधि हम नीच आत्माओं के घर घर पे शुरू करवाई। और हम जब भी ये भंडारा राम परमेश्वर को भोग लगने के बाद जो प्रसाद राम हम ग्रहण करते हैं, हमारे करोड़ों पापों का हमारा नाश हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि जिन भक्तों का ये भोग लग जाए, उनके तीनों ताप नसाए और करोड़ तीर्थ का फल हो पाए। तो इतने सारी फल परमात्मा हमें दे देते हैं। परमात्मा को सुबह शाम भोग प्रसाद अर्पण करने से, भोग लगाने से। तो दासी की प्रार्थना है कि अगर आप आज तक भी अगर आपने परमात्मा को भोग लगाना शुरू नहीं किया है भगत भाई बहनों, तो अभी से परमात्मा को भोग लगाना आप शुरू कर दीजिए। आने वाला समय बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। कम से कम जितने भी आप सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के शिष्य हैं, आप सबको तो पता ही है कि परमात्मा इस कलयुग के मध्य में मिनी सतयुग यानी एक छोटा सा सतयुग ला रहे जो 1000 वर्ष का होगा। तो उस सतयुग में प्रवेश करने के लिए, सतयुग में प्रवेश करने के पूर्व, यानी इस कलयुग के बीच में सतयुग आने से पूर्व बहुत ज़्यादा विनाशकारी समय आएगा, क्योंकि ये दुनिया वाले इतनी आसानी से तो परमात्मा को परमात्मा स्वीकारेंगे नहीं, गुरु जी को भगवान मानेंगे नहीं। और जब तक वो सारी दुनिया परमात्मा को भगवान नहीं मानेगी, तब तक ही पृथ्वी पे तो वही है, सब अपनी तरीके से चल ही रहे, कोई किसी को नहीं भाव देता। तो इन सब की अकल ठिकाने लगाने के लिए, और सबका अकल ज्ञान से भी नहीं ठिकाने लगता, ज्ञान से अगर अकल ठिकाने लगना होता तो आज तक सारी दुनिया परमात्मा के शरण में आ जाती, शरण में होती। तो फिर परमात्मा ने ज्ञान दे के जितनी आत्माओं को शरण में लेनी थी वो ले ली। अब बाकी जो दुनिया है वो ज्ञान से भी नहीं मान रही, तो उनको तो ठोकर परमात्मा ने बंदर दिखाना ही पड़ेगा।
बंदर दिखने के बाद ही उन सब का जब ठोकर लगेगा तभी जाके उनकी अकड़ ठिकाने में आएगी। यानी ऐसा विनाशकारी समय आएगा, ऐसी विनाशकारी समय आएगा कि सबकी रूह कांप जाएगी, सबकी रूह कांप जाएगी, सब डर जाएंगे, सब इधर उधर भागने लग जाएंगे। ऐसा समय आएगा, तब जाके सारी दुनिया परमात्मा को परमात्मा स्वीकार करेगी। इतनी आसानी से कोई भी गुरु जी को भगवान नहीं मानेगा, और जितनी आत्माओं ने माननी थी उन्होंने मान ली, जितनी आत्माओं ने स्वीकारनी थी गुरु जी को उन सब ने स्वीकार लिया, और वो परमात्मा को परमात्मा पर गुरु रूप में आए परमात्मा को पहचान कर आज उनको भोग भी लगा रहे। बाकी जो आज तक भी नहीं समझ पाई इस परमात्मा को, उनको तो फिर परमात्मा ने बंदर दिखाना ही पड़ेगा। यानी ऐसा समय लाना ही पड़ेगा, या तो भूखमरी हो या तो बिना किसी भी तरह का विनाशकारी समय हो, दुनिया को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी परमात्मा ने। तो भगत भाई बहनों, आने वाले समय में भूखमरी भी होगा, और ये जो राष्ट्रपति शासन है वो भी लागू होगा। ये तो भविष्यवाणियों में कह रखा है, आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा। और राष्ट्रपति शासन यानी कितना वो कठिन समय होगा, आप अंदाजा लगा ही सकते हो। और भूखमरी भी होगा, यानी सारी दुनिया दाने दाने के लिए तरसेगी। तो ऐसे समय में परमात्मा हमारा किस तरह से रक्षा करेंगे? तो जो भगत भाई बहन आज मर्यादा में रहते हुए, सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए उस गुरुजी भगवान को परमेश्वर रूप में आए परमात्मा को पहचान कर उनको ही भोग लगाते हैं, उनको ही पूजन करते हैं, सब कुछ उनको अपना मान के, उनको अपना सब कुछ मान के पूजा करते हैं, उन्हीं भाई बहनों की परमात्मा रक्षा करेंगे आने वाले समय में। और अभी 2 या 3 दिन पहले परमात्मा ने दासी को सुबह सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास दासी को सोपन में दर्शन देने की कृपा करी परमात्मा ने। और परमात्मा सफ़ेद वस्त्र में आए हुए थे। परमात्मा कह रहे थे कि अगर यहाँ पहले तो यहाँ पे काल आया, और काल ने सबको अपने तरीके से भ्रमित करना शुरू कर दिया, और उसके बाद ये परमात्मा आए, दयाल आए, और परमात्मा ने भी अपनी आत्माओं को अपनी तरीके से छांटने लग गए। और परमात्मा कह रहे थे कि काल ने तो किसी को दादू के पीछे लगा रखा है, किसी को किसके पीछे लगा रखा है, यानी कबीर पंथ के अंतर भी किसी को दादू के पीछे लगा रखा है, किसी को किसके पीछे लगा रखा है। कहने का भाव है कि किसी को दाढ़ी मूछ वाले फोटो के पीछे लगा रखा है, किसी को गरीबदास जी के पीछे लगा रखा है, यानी उनको ही परमात्मा मान के पूज रहे हैं। गुरु जी कह रहे थे कि अगर मुझे पाना है, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझे ही अपना सब कुछ मान के तुमने आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे ही सब कुछ मानना पड़ेगा, मेरी ही पूजा करनी पड़ेगी। यानी गुरु जी भगवान को ही सब कुछ मानना, यानी उनको ही स्वयं परमात्मा रूप में पहचान करके, उनको ही परमात्मा रूप में स्वीकार करके, परमेश्वर को पहचान के हमने उनका ही पूजन करना है, उनको ही अपने दरबार साहिब में अब उनका ही फोटो रखना है सिर पर सिर्फ, और अपने उठते बैठते कभी भी सिर्फ और सिर्फ उनका ही स्मरण करना है। ना तो कोई दाढ़ी मूछ वाले फोटो को भगवान मानना है, ना तो कोई गरीबदासी को भगवान मानना है, और ना ही कोई किसी और को भगवान मानना है। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी भगवान सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को भगवान मान के हमने उनकी पूजन करनी है। और ये परमेश्वर जी ने सोपन में अपने मुकम्मल से बताने की कृपा करी कि भाई बहनों, सिर्फ और सिर्फ अब गुरु जी भगवान ही है, जो भी है परमात्मा है, स्वयं परमात्मा आए हुए हैं पृथ्वी पे। ये तो हजारों भाई बहन कह रहे हैं कि ये स्वयं परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ने उनको अनुभव भी कराया है। कितनी को तो दर्शन दिए परमात्मा ने, कितनी को दिखाया सतलोक ले जा करके। परमात्मा पहले तो वो अपने वही जो यहाँ पे जो काल्पनिक फोटो परमात्मा दिखाते हैं, तो आत्मा को विश्वास दिलाने के लिए तो परमात्मा ने करना ही पड़ता है कि हमारे एकदम से तो हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि धर्मदास जी भी एकदम से तो स्वीकार नहीं कर पाए थे कि यही परमात्मा है। तो मालिक ने उनको धीरे धीरे ज्ञान दे कर समझाया था कि भाई मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, मैं कोई कबीर का भेजा हुआ संत नहीं हूँ। तो ऐसे परमात्मा ने पहले तो दाढ़ी मूछ वाले फोटो वो रूप दिखाते परमात्मा, जब भाई बहनों को सतलोक दिखाने ले जाते, उसके बाद फिर उस रूप में परमात्मा विराजमान होते, और वो रूप जो था वो काल्पनिक रूप परमात्मा के अंदर ही समा जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का भी जो वर्तमान स्वरूप है, सिर्फ वही स्वरूप रहता है वहाँ पे सतलोक के सिंहासन पे, और उनके जो तेज है वो बराबर निकल रही होती है उनके शरीर से। इसका मतलब क्या है कि ये दाढ़ी मूछ वाला जो है ये तो सब परमात्मा ने बस निमित्त कर रखा है इस फोटो को हम तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए कि भाई ये परमात्मा है। क्योंकि अगर वो स्वयं अपने को परमात्मा बोलेंगे तो कोई भी ना माने,
कोई भी स्वीकार नहीं करे। इसलिए उस फ़ोटो को तो परमात्मा ने बस निमित्त करना पड़ा, मजबूरी में निमित्त करना पड़ा परमात्मा ने। बाकी परमात्मा तो ये स्वयं ही है, स्वयं ही कबीर परमेश्वर है, स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। भाई बहनों, समय रहते इनको पहचान जाइए और अपने दरबार साहिब में सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही पति का, अपने गुरुजी भगवान का फ़ोटो रखिए। बाकी किसी की भी फ़ोटो रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही का पूजा करिए, एक ही के ऊपर समर्पित हो जाइए। अपने 5-5 कसम बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई बहनों, समय रहते परमात्मा को पहचान जाइए, भोग लगाना शुरू कर दीजिए। और ये बहुत बड़ा प्रमाण परमात्मा ने दे रखा है गुरुदेव भगवान को भोग लगाने को लेकर। आप जीने की राह पुस्तक के पेज नंबर 65 में आप इस कथा को पढ़ सकते हो। और ये प्रमाण है पेज नंबर 69 में। उसी कथा के पेज नंबर 69 में प्रमाण है परमात्मा ने दे रखा है कि सर्वप्रथम उस बहन ने क्या किया, अपने गुरुजी भगवान को हलवा राम का और सब्जी रोटी का भोग लगाया। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है भाई बहनों। समय रहते आप सब जाग जाइए, क्योंकि विनाशकारी समय आने के बाद, सारी परिस्थितियाँ बिगड़ जाने के बाद, या फिर गुरुजी का जब शासन आएगा, उसके बाद इनको भगवान मान के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उसके बाद तो वो भी भगवान इनको मानेंगे जो आज इनकी शरण में नहीं है। वो भी भगवान इनको मानेंगे अगर बच गए, जो आज इनको गाली देते हैं इस परमेश्वर को। तो अपनी परिस्थितियाँ जब बिगड़ने वाली होती है, अपनी मौत सामने दिखाई देती है, तो सब भगवान मान जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सारी दुनिया इस परिस्थिति में आज की, कोई कहाँ लग रहा है, कोई कहाँ लग रहा है, इस समय पे ज्ञान को आधार बना के और इस परमात्मा को पहचान करना सबसे बड़ी बात है। तो भाई बहनों, दासी की यही प्रार्थना है कि अगर आने वाले भूखमरी के समय में अपना बचाव चाहते हैं आप, तो आज से ही गुरुजी भगवान को भोग लगाना शुरू कर दीजिए। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, जगत पिता जगदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हे परमात्मा, दासी से बोलते समय किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि बन गई हो, कोई गलती बन गई हो, तो निज दासी को क्षमा करने की कृपा कीजिएगा गुरुदेव। जय हो बंदी छोड़ की। सत साई भाई बहन।